स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं खेल रहे हैं मुकाबले को और हम आपको बताएंगे 20 आइडियाज जो आज इंट्राडे में आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और देखिए पिच रिपोर्ट काफी कमजोर है। एसडीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट नीचे है इस समय। और अगर आप दुनिया भर के बाजार देखें तो वहां पर इतनी घबराहट की बात शायद नहीं है, लेकिन भारतीय बाजारों में चिंता ज्यादा है। हांगकांग देखिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं गिरा, मामूली सी कमजोरी है। शंघाई के मार्केट में भी यानी चाइना के मार्केट में भी थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिली, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए अपनी चिंताएं ज्यादा बढ़ी हैं। और नीरज, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में आकर कहा कि कैपिटल मार्केट्स से रिलेटेड लोगों के लिए थोड़ी चिंता हो गई उससे। हालांकि एफएम ने क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन बाजार लगता है मूड में नहीं है उनकी सुनने के। भरोसा कैसे करें? ट्रस्ट। देखिए क्या है कि कुछ भी हो सकता है इस गवर्नमेंट में। डिमोनेटाइजेशन के बाद से तमाम जो बड़े लोगों से हमने बातचीत की, उनमें लोगों का कहना है कि बहुत अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबल गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। और ब्लैक मनी रोकने के लिए प्रधानमंत्री किसी हद तक जा सकते हो, हर रैली में कह रहे हैं। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टाइम बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि एफएम ने अपनी तरफ से पूरी सफाई दी है, लेकिन घरेलू चिंता मुझे ज्यादा लग रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में रोज देख रहा हूँ वहां ऐसी कोई तूफानी बात नहीं हो रही जिससे हम बहुत परेशान हो। जी हाँ, तो मुझे लगता है घरेलू चिंता है। और आपको कम से कम बजट तक ये देखना पड़ेगा कि सरकार क्या ऐलान करती है। लेकिन अमेरिका के मार्केट आज रात को बंद है, तो वहां से कोई अच्छी थोड़ी सी राहत आएगी। हाँ। चलिए, वहां से कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन चूंकि खबरें हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, उसी के आधार पर सेलेक्टर्स टीम चुनते हैं। तो आज पहला स्टॉक जैक कॉर्प होगा और ये भी प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। कल जो उन्होंने शनिवार को बहुत बड़ी यहाँ पे अनाउंसमेंट किए, 1,06,000 करोड़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, भूमि पूजन किया। उसमें से एक प्रोजेक्ट है 16,000 करोड़ रुपए का MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो नवा सेवा से शिवड़ी के बीच में बनेगा 22 किलोमीटर लंबा पुल। उसकी वजह से इस स्टॉक को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि वो बॉम्बे टाउन को नवी मुंबई से जोड़ेगा और वहां पे इनकी बहुत सारी लैंड है जहां पे ये एयरपोर्ट बन रहा है, जहां पे ये ट्रांस हार्बर लिंक जहां पे जाके जुड़ेगा नवी मुंबई से। तो इस स्टॉक के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, तो उस वजह से हमें लगता है कि इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी। और फाइनली 3 साल का टाइम दिया गया, 2019 में ये पुल बन के तैयार हो जाएगा। 71 रुपए का लक्ष्य रखिए, 65 पे स्टॉप लॉस जैक कॉर्प में। बिल्कुल। चलिए, तो स्टॉक में दिखेगी तेजी, लेकिन शुरुआत गेंदबाजों के साथ करना चाहेंगे। हिंडाल्को देखिए एक शानदार रैली स्टॉक ने दिखाई है, निचले स्तरों से दुगना हुआ है ये स्टॉक और अब करेक्शन फेज में आ गया है। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों से मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एफआईआर जो बुलिश हुए थे इस सेक्टर पर अब बेरिश होते हुए दिख रहे हैं, या फिर कहीं कुछ मुनाफा वसूली कर रहे हैं। तो आज भी यहाँ प्रेशर देखने को मिल सकता है। 150 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 161 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। साथ ही नजर रखिएगा JSPL पर भी। देखिए ये एक और ऐसी कंपनी है जो पावर और मेटल के कारोबार में मुश्किल में है, बड़ा डेट है और डेट को लगातार रीस्ट्रक्चर करती जा रही है। हालांकि रीस्ट्रक्चरिंग के दिन पॉजिटिव टिक्स के साथ कारोबार जरूर होता है। आज का दिन हो सकता है आपको ऊपर खुलता हुआ दिखे, क्योंकि आज भी खबरें हैं, लेकिन ऊपर में बिकवाली आएगी और वो आपको मौका मिलेगा वहां पर। इसीलिए इसको बिकवाली की तरफ आज मेरे सिलेक्टर्स ने चुना है। 64 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 69, 50 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो ये दो गेंदबाज हैं जिनके साथ मैंने शुरुआत करी। आज टीम जो है मिक्स रहेगी। 5 बल्लेबाज हैं और 5 गेंदबाज हैं। बताइए आपका अगला शेयर कौन सा है नीरज? GSPL होगा, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। देर शाम खबर ये आई थी कि ONGC ने इसकी एक सब्सिडी है GSPS, जो गुजरात KG ब्लॉक में जिनकी गैस की है GSPC, उसमें स्टेक ले लिया है उस पर्टिकुलर ब्लॉक में और 9,000 करोड़ रुपए की डील है। काफी समय से बातचीत चल रही थी, तरह तरह की इसमें खबरें थी कि ले कि ना ले, लेकिन फाइनली ये डील हो गई 9,000 करोड़ रुपए की। तो ये GSPL के लिए बहुत पॉजिटिव, क्योंकि उसका पैसा इसके पास आएगा और वो उसको बहुत वायबल नहीं लग रहा। तो 152 रुपए के लक्ष्य के साथ GSPL में खरीदारी कर सकते हैं आज। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर भी मेरे सेक्टर्स को लगता है बेचकर चलना चाहिए। देखिए अब से लेकर 30 तारीख तक बहुत इंपॉर्टेंट समय है बैंकों के लिए, क्योंकि देखना होगा कि कितना पैसा दरअसल डिमोनेटाइजेशन के चलते बैंकों में आ रहा है। और देखिए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है इस समय, बैंकों के पास पूंजी काफी आ गई है, लेकिन इस समय कर्ज लेने वाले गायब हैं। दिक्कत है जिस तरह से आप सब जानते हैं। सेक्टर्स को लगता है बैंकिंग शेयरों में थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है। इस बार के जो तिमाही नतीजे आएंगे बैंकिंग कंपनियों के, या वो अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि आप देखिए ये पूरे 50 दिन इन बैंकों ने जी जान से मेहनत करी है डिमोनेटाइजेशन में पैसा लेने के लिए, नोट चेंज करने के लिए। तो जो लेंडिंग का जो मूल काम है
वो हिट किया है और खास तौर पर PSU बैंक का यहां पर ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर ज्यादा लोगों ने पैसे जमा कराए हैं। मैं सेलेक्टर्स को लगता है आज के दिन 148 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगला इवेंट जो होगा वो दरअसल अब नतीजे होने वाला है जिस पर मार्केट की नजर होगी और बैंकिंग शेयरों में PSU बैंक के नतीजे शायद इस बार अच्छे ना आए। 155 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। जिंदल स्टेनलेस स्टील अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। पूरी तरीके से इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही, क्योंकि डेट बहुत था तो बैंकों के साथ मिलकर जो पूरा प्रोसेस किया गया है उसमें बैंकों को करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास की जो है लेंडर्स को इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, साथ ही उनको प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे और प्रमोटर्स खुद भी 400 करोड़ से ज्यादा के सिक्योरिटीज लेंगे। तो ये पूरी तरीके जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है उससे स्टॉक को फायदा होगा और जो बहुत दिक्कतों में फंसी हुई थी वो शायद इससे बाहर आने में कामयाब होगी। 40 का लक्ष्य होना चाहिए, 36 पे स्टॉप लॉस। रिलायंस डिफेंस अब होगा ये बल्लेबाज, अब 3 गेंदबाज उतारने के बाद में सेलेक्टर्स को लगता है यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा शुक्रवार को बड़े ब्लॉक डील्स हुए थे और हमने आपको सुबह बताया था कि इस शेयर पर रखी नजर। देखिए मॉर्गन स्टैनले ने यहां पर 53 रुपए प्रति शेयर पर शेयर्स खरीदे हैं और अगला इवेंट, नतीजे तो हैं ही हैं लेकिन अगला जो बड़ा इवेंट है वो दरअसल 1 फरवरी को आने वाला बजट है और बजट से पहले दरअसल तेजी देखने को मिलती है डिफेंस कंपनियों में क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और जिस तरह से आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान के ऊपर, अब बजट जो है वो डिफेंस के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस होने वाला है इस बार खास तौर पर। तो रिलायंस डिफेंस एक बढ़िया कंपनी, इस पर नजर रखिए। 58 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल व्यू है, 53-75 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। रत्नामणि मेटल्स अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। कंपनी को 136 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं गैस पाइपलाइन के लिए, पाइप सप्लाई करने के लिए, कार्बन पाइप की सप्लाई करेंगे। और आपको याद होगा हल्दिया से जो एक पाइपलाइन, जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन, उसकी वजह से ये ऑर्डर्स आए। तो सेक्टर को लगता है इस ऑर्डर चलते स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल सकती है। 640 तक के लक्ष्य के साथ रत्नामणि मेटल्स खरीद सकते हैं। एक और बल्लेबाज GSFC गुजरात की ये कंपनी है, इस पर नजर रखिए। अच्छी रैली यहां पर भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि नीरज ने आपको शुरुआत में ही बताया कि GSPC के ऑयल ब्लॉक्स में ONGC ने हिस्सेदारी खरीदी 80% और GSPC बड़े कर्ज के नीचे डूबी हुई थी। देखिए आज गुजरात से जुड़ी हुई कंपनी जिपको, GSFC, GNFC, ये पूरा का पूरा पैक अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ दिखेगा और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है 100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं GSFC में। वैसे भी देखिए फर्टिलाइजर कंपनियां हैं और फर्टिलाइजर कंपनियों के इस बार के तिमाही के नतीजे अच्छे आने की अपेक्षा की जा रही है क्योंकि मॉनसून बहुत बढ़िया हुआ है और बुआई काफी शानदार हुई है और आगे जनरली एक अच्छी रैली बनती है बजट से पहले फर्टिलाइजर शेयरों में। तो इस कंपनी पर नजर रखिए, 91 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए और यहां पर आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। नीरज आपकी नजर कहां है? देखिए NHPC पे सरकारी कंपनियां हैं, लगातार रडार पे हैं और इन्होंने 5 PPA यानी पावर परचेज एग्रीमेंट किए हैं 35 साल वाले। तो सेलेक्टर्स को का लगता है कि इससे काफी हद तक एक अर्निंग विजिबिलिटी आपको अगले कई दशकों तक के लिए दिखेगी। तो वो एक बड़ा इसके लिए पॉजिटिव। और तमाम जो सरकारी कंपनियां उनको लगातार सरकार सपोर्ट कर रही है और पावर सेक्टर एक ऐसा ध्यान रखिएगा अगले 2-3 साल फोकस में रहने वाला है क्योंकि 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य सरकार हासिल करना चाहती है। 28 रुपए का लक्ष्य होगा, 26 पे स्टॉप लॉस। और वक्त है डिपेंडेबल शेयर। मेरा जो डिपेंडेबल स्टॉक है नीरज वो PVR है। आपका फेवरेट शेयर रह चुका है ये और दंगल जिस तरह से देखिए सुपर हिट रही है, सिलेक्टर्स को लगता है कि आज ये सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए वैसे भी साल का अंत वाला हफ्ता है, छुट्टियों के मूड में ज्यादातर लोग रहते हैं तो यूएस के तो मार्केट्स ही बंद है। खैर आप देश में भी देखिए इस समय जो ओवर द वीकेंड जो पिक्चर्स देखने का जो लोगों ने मन बनाया और ज्यादातर हॉल्स हाउसफुल थे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पॉकेट है जो अब तक तो डिमोनेटाइजेशन के चलते पिट रही थी लेकिन अब साल के अंत में एक बाउंस देने की क्षमता रखती है, इसलिए PVR के ऊपर आज भरोसा किया है। हालांकि बाजार देखिए थोड़ा सा कमजोर खुलेगा लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि न्यू ईयर रिलीजेज और उसके बाद जनवरी में भी जिस तरह से रिलीजेज लाइंड अप हैं, आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं इन मूवीज के बारे में, नीरज की पकड़ ज्यादा मजबूत है लेकिन ये वो सेक्टर है जिसको अच्छा फायदा मिलेगा। 1060 के टारगेट के साथ आपको अप्रोच करना चाहिए, 1038 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए।
64 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन केवल 2 दिन का है। मुझे पता था आपके पास सैटरडे तक का फिगर दे रहा हूँ, संडे फिगर इसमें जुड़ा नहीं है। पूरी उम्मीद है कि शायद ये 100 करोड़ वाला संडे में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, आपके भी संडे को कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो ये डेफिनेटली बहुत समय बाद एक ऐसी फिल्म आई जो बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रही है, और सुल्तान के बाद ये दूसरी फिल्म है जिसने पहले दिन में इतना जबरदस्त कलेक्शन 30 करोड़ का किया। चलिए, तो मैं सोच रहा हूँ मैं पिंच हिटर जो पीवीआर निश्चित तौर पर इसी सेगमेंट से फिर उतारूंगा। अब आप इतना बता रहे हैं तो ये बताइए आपकी नजर कहाँ पर है? देखिए, मेरी नजर चीनी कंपनियों पे है और बजाज हिंदुस्तान होगा। हमने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि इनका एक जो पावर जनरेशन कंपनी है, को पावर जनरेशन, इनकी यूनिट उसको बेच रहे हैं। डील 1800 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, काफी बड़ी रकम है, और इस कंपनी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जो केन फार्मर्स उनका एरियर अभी भी है कंपनी के ऊपर, तो इसके लिए बहुत जरूरी है और ये बड़ी रकम इसके हाथ में आएगी। 15 रुपए का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 13 के आसपास स्टॉप लॉस। ऑलराइट, तो इस चीनी कंपनी पर रखिए नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बाकी के बचे हुए 4 शेयर आपको बताने हैं। पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, फ्री हिट शेयर कौन सा है, हम दोनों की टीम्स में ये सब बताएंगे। लेकिन नजर रखिएगा एसजीएक्स निफ्टी पर। देखिए, कुछ देर पहले 50 अंक नीचे था और अब यहां से थोड़ा सा सुधार दिखा रहा है। 36 अंक की कमजोरी लेकिन अभी भी देखने को मिल रही है। एक लेते हैं ब्रेक और फिर हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में। और 6 शेयर हमारी और हेमंत की टीम में आप लगातार देख चुके हैं। 7वां शेयर मेरी टीम को जो होगा वर्लपूल होगा। एक व्हाइट गुड्स कंपनी है और सेक्टर्स को लगता है कि इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है कि 2020 तक वो $1 बिलियन का रेवेन्यू करना चाहते हैं, और अभी इनका जो रेवेन्यू है वो 3488 करोड़, यानी एग्जैक्टली यहां से डबल या उससे ज्यादा होगा। तो 20 या 22% की CAGR अगले 4 साल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी बन सकती है, और किचन सेगमेंट में ये जो है पूरी तरीके से प्रवेश कर चुके हैं। 900 रुपए का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 850 पे स्टॉप लॉस। जस्ट डायल के ऊपर रखिए नजर। देखिए, ये ऐसी कंपनी है जिसको 3-4 दिन से हमारे सिलेक्टर्स लगातार आपको कह रहे हैं बेचना चाहिए इस सीरीज में, और पिछली कई सीरीज से यही कहते आए हैं कि अगली सीरीज का जरूर आप, अगर आपको एक शेयर शॉर्ट करना है तो वो ये होना चाहिए। बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं प्रदर्शन दिखा रहा है, पता बताने वाली ये कंपनी है जैसा कि नीरज कहते हैं। और आप देखिए, आप गूगल मैप्स तो आपको दरअसल नेविगेट करके वहां पर ले जाता है जिसका आपको पता जानना हो। तो ये जो बिजनेस मॉडल है बताना कि भाई ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, ये बिजनेस मॉडल अब भारत में फेल होता हुआ दिख रहा है। और मेरे सिलेक्टर्स को इसीलिए लगता है कि इसका भाव 100 रुपए के नीचे ही जाना चाहिए। आगे चलकर आप देखिए 1200-1300 रुपए से लगातार फिसल रहा है और नीचे आ सकता है। 325 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगली एक्सपायरी का भी व्यू नेगेटिव है, इस एक्सपायरी में तो और नीचे फिसलता हुआ दिखेगा। हर रोज ये शेयर नया 52 हफ्ते का निचला स्तर लगाता जा रहा है। तो आज भी अगर सेफेस्ट शॉर्ट कोई है तो ये है, इस पर नजर रखिए। और अगर आप ज्यादा सेफ होना चाहते हैं तो इस सीरीज का नहीं, अगली सीरीज का आपको फ्यूचर्स इसमें शॉर्ट करना चाहिए। पैसा बनने की पूरी अपेक्षा यहां पे की जा रही है। तो इस पर मेरे सिलेक्टर्स लगातार बेरिश रहे और आज भी। आपकी नजर कहां है? वेलस्पन एंटरप्राइजेज अगला शेयर होगा, और इन्होंने जो है जो अपनी एनर्जी यूनिट है वेलस्पन एनर्जी, उसमें करीब 16% के आसपास स्टेक बेचने का फैसला लिया है। सिलेक्टर्स को लगता है इसका फायदा होगा। 66 का लक्ष्य रखना चाहिए, 58 पे स्टॉप लॉस। HDIL, इस कंपनी के ऊपर भी नजर रखिए। देखिए, रियल एस्टेट कंपनियों को सबसे बड़ी मार पड़ी है डिमोनेटाइजेशन को के चलते, क्योंकि जो घर की बिक्री है वो लगातार कमजोर हो रही थी और कमजोर अब होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल लोग रुकना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि जो बैंक्स अपने कर्ज को कितना कम करते हैं। और देखिए, इस समय क्योंकि RBI ने ब्याज दरें नहीं घटाई इस बार की पॉलिसी में, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद 1-2 पॉलिसीज वो और रुकें, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट देखें। तो लोग अभी और इंतजार करेंगे, अपने जो घर खरीदने के फैसले हैं उसको टालते हुए नजर आएंगे। HDIL में और दबाव देखने को मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा, लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए दिक्कत और ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आएगी। टिकट साइज जहां ज्यादा बड़ा है वहां ज्यादा दिक्कत होती हुई दिखेगी। लो कॉस्ट हाउसिंग पे मेरे सिलेक्टर्स बुलिश है, लेकिन लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए थोड़ी दिक्कत का वक्त और देखने को मिल सकता है। 55 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 59 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। लेकिन आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है।
अपार इंडस्ट्रीज होगा फ्री हिट शेयर, एक कैपिटल गुड्स सेगमेंट से डील करती है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है और इसकी एक बोर्ड बैठक है 6 जनवरी को जिसमें बाईबैक पे विचार किया जाएगा। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी, शायद प्रमोटर ये सोच रहे होंगे कि मौका अच्छा है, स्टॉक थोड़ा सा वीक ट्रेड कर रहा है बाजार की वजह से, तो बाईबैक जैसी चीज लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक में बढ़िया रनअप यहाँ से देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। 600 रुपए का लक्ष्य देते हुए खरीदारी करें, 560 पे स्टॉप लॉस है। सिनेलाइन होगा मेरा फ्री हिट शेयर, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। देखिए जैसा कि पीवीआर के लिए आपको बताया था कि यहां पर अच्छी रैली देखी जाएगी, दंगल जो मूवी है वो हिट रही है और सिनेलाइन के लिए अच्छी बात यह है कि इनके पास करीब करीब 9 मल्टीप्लेक्सेस हैं मुंबई में ही। इन्होंने जो अपने स्क्रीन्स थे वो तो दरअसल पीवीआर को बेच दिए थे, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस से अच्छी आय इनकी होती हुई दिखती है और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है इस तरह के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। अगर आज कोई थीम अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है तो ये मूवीज रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, इसीलिए आज इनको चुना है। वैसे भी छुट्टियों का मौसम है, देखिए हांगकांग के बाजार, सिंगापुर के मार्केट्स भी बंद हैं आज तो नीरज, फ्रांस का मार्केट बंद है, यूएस का मार्केट बंद है। तो आज भी देखिए इंडिया में भी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो काफी ठंडी रहने वाली है, काफी कमजोर रहने वाली है और ज्यादातर लोग इस समय हॉलिडे मोड में आ चुके हैं। हम जैसे कुछ लोग जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन नजर रखिए 82 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 77 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए। फ्री हिट तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आइए अब जानते हैं आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी? देखिए बॉम्बे डाइंग पे नजर है और जैसा कि हम लोग लगातार पहले भी कर रहे थे कि कंपनी अपने आप को रीओरिएंट कर रही है, तो राजनांदगांव में इनकी यूनिट थी, वहां पे करीब 38 करोड़ रुपए इन्होंने एसेट्स बेचे हैं। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इसमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं उसका फायदा इनको मिलेगा। अपने ब्रांड को लीज करना चाहते हैं उसका भी फायदा मिलेगा और टेक्सटाइल को वैसे भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल भी रहा है। तो 52 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 47 के आसपास स्टॉप लॉस है। ऑलराइट, मुक्ता आर्ट साहब एक मंझा हुआ खिलाड़ी मेरी टीम का, जब पहले भी टीम में उतारा गया है तब अच्छा प्रदर्शन दिखाता है ये स्टॉक और आज भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, एंटरटेनमेंट रिलेटेड शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। आज ये लगता है इतनी मंदी हो ना मार्केट में। आप देखिए निचले स्तरों से एसजीएक्स निफ्टी भी रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, तो आज बेचने वाले भी दरअसल गायब होंगे शायद, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कुछ पॉकेट्स आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। खबरों वाले शेयरों पर रखिए नजर। मुक्ता आर्ट्स भी दरअसल स्क्रीन के कारोबार में आ चुकी है, मल्टीप्लेक्सेस के कारोबार में आ चुकी है, तो यहां पर एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। 91 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 85 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें आज के दिन में। चलिए तो मेरी नजर तो ये है इस पर है और आपने भी अपना पिंच हिटर बता दिया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आपका स्टॉक 22 एक बार फिर से पूरी टीम आपके सामने पेश करते हैं जिसमें पूरी तरीके से हेमंत खरीदारी पे फोकस है और हमें लगता है कि मार्केट पलटेगा। तो आपकी टीम को देखने के बाद देखिए एसजीएक्स निफ्टी भी सुधर गया, 50 अंक नीचे जो था उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। देखिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है और अच्छा आपका जो फोर्टे भी है ना वो ऑयल एंड गैस थीम है और आपने जीएसपीएल के ऊपर दाव लगाया। जीएसपीसी की जो डील हुई है ऑयल एंड ब्लॉक्स में 80% हिस्सेदारी बेची गई है, वो एक बड़ी पॉजिटिव है जीएसपीसी के लिए। जीएसपीसी क्योंकि अनलिस्टेड है तो जीएसपीएल में ही तेजी देखने को मिलेगी, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहां अच्छी रैली देखी जा सकती है। आपकी टीम में नहीं होता ना तो मैं अपनी टीम में इसको जरूर लेता। खैर अभी मौका मिल गया है। ये बताइए आपको मेरी टीम में देखकर कौन सा शेयर सबसे अच्छा लगा? अच्छा आपके पास तो गेंदबाजी के ऑप्शन भी है। नहीं मैं बल्लेबाज के साथ ही जाऊंगा, मैं बुलिश पूरी तरीके से। पीवीआर मेरा फेवरेट है और जिस तरीके से दंगल की ओपनिंग हुई है 2 दिन में 60 करोड़ से ज्यादा कमा ली है, वो हमें लगता है बहुत पॉजिटिव और तमाम जो एग्जीक्यूशन वाली कंपनियां हैं, पीवीआर है, मुक्ता आर्ट्स, इन सबको बड़ा फायदा होगा। तो पीवीआर में खरीदारी मेरे सेलेक्टर्स भी दे रहे हैं। पूरी टीम पे एक बार नजर डालते हैं। खरीदारी पे पूरा फोकस और खबरों फोकस है। जैकॉप एमटीएचएल का भूमि पूजन हो गया, इसका फायदा। जीएसपीएल ने अपनी सब्सिडरी का स्टेक बेचा ओएनजीसी को, उसका फायदा। जेएसएन स्टेनलेस में पूरी रिस्ट्रक्चरिंग कर दी गई बैलेंस शीट को, तो उसका। रत्नामणि मेटल्स को 138 करोड़ का ऑर्डर मिला है कार्बन पाइप सप्लाई करने का। एनएचपीसी ने 35 साल के 5 पीपीए साइन किए। वहीं बजाज हिंदुस्तान 1800 करोड़ रुपए में अपना पावर जनरेशन प्लांट बेचेगा और वर्लपूल ने गाइडेंस दिया है 20% सीएजीआर अगले 4 साल तक के लिए। वहीं वेलस्पर एंटरप्राइजेज ने भी अपनी एनर्जी यूनिट में 16% स्टेक बेचने जा रहे हैं और अपार इंडस्ट्रीज बाईबैक करेगा 6 जनवरी को बोर्ड बैठक। और बॉम्बे डाइंग ने भी अपने कुछ एसेट्स 38 करोड़ के राजनांदगांव प्लांट में बेचे। तो ये सारे शेयर्स खरीदारी वाले। ऑलराइट, तो 5 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज आज हमारी टीम में शामिल हैं। पहले गेंदबाजों से शुरुआत करेंगे। हिंडाल्को जेएसपीएल में दबाव देखने को मिल सकता है।
मेटल कंपनियों में थोड़ा करेक्शन इस समय देखा जा रहा है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा पर नजर रखिए, यहां पर भी दबाव देखा जा सकता है। डिमोनेटाइजेशन का जो कितना पैसा आया है वो 30 तारीख तक पता चलेगा और तब तक बैंक थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं। रिलायंस डिफेंस में जिस तरह से मॉर्गन स्टैनली ने शुक्रवार को ब्लॉक डील में खरीदारी करी है, उनका नाम सामने आया, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और GSFC पर भी रखिए नजर। गुजरात से जुड़ी हुई कंपनियों में तेजी देखी जा सकती है। जिस तरह से GSPC में ONGC ने हिस्सेदारी खरीदी है उनके ब्लॉक्स में, आज ये पूरा का पूरा पॉकेट अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। नजर रखिएगा PVR पर भी। दंगल के शानदार रिस्पांस के बाद PVR में भी तेजी होगी। मुक्ता आर्ट्स को भी इसलिए पिंच हिटर का दर्जा दिया है और फ्री हिट का दर्जा दिया है सिनेलाइन को। ये वो कंपनी है जो एग्जीबिशन के कारोबार में है। साथ ही जस्ट डायल और HDIL, इनके ऊपर रखिए नजर। ये दोनों शेयर आज दबाव में रह सकते हैं। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट से दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है जो बताएगा आज के लिए आपकी क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग रणनीति। जी हाँ, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद।